गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू हिंदी क्लास। पिछली क्लास में हमने देखा हम कबीर की साखियाँ पढ़ चुके थे। कबीर की साखियाँ हमारी समाप्त हुई। अब हम आगे पढ़ते हैं आज की क्लास में कबीर के शब्द यानी उनके पद। पहला कबीर का पद देखते हैं। देखिए, इसका भी भावार्थ आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। समझिए पहले। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीरदास जी ने शब्द लिखे हैं। इसमें निराकार ब्रह्मा जो है वो अपने भक्त से कहता है, अपने भक्त से निराकार ब्रह्मा द्वारा कहा जाता है कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे। ईश्वर कहता है कि मुझे है बंदे, हे व्यक्ति, है मेरे भक्त, मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो। मैं तो तेरे पास हूँ, मैं तो तेरे ही आस पास में हूँ, मुझे कहाँ अन्यत्र जगह जाके देख रहे हो, मैं तो तेरे पास हूँ। ना मैं देवल, देवल यानी मंदिर, ना मैं मंदिर में और ना मैं मस्जिद में। ना मैं मंदिर में निवास करता हूँ, ना मस्जिद में निवास करता हूँ, ना मैं काबा में हूँ, ना मैं कैलाश में हूँ। कैलाश हिंदुओं का भगवान का स्थान, काबा मुसलमानों के भगवान का स्थान। तो कहता है ना मैं देवल में, ना मैं मस्जिद में, ना मैं काबा कैलाश में, ना मैं कौने क्रियाक्रम में, ना ही मैं तुम्हें किसी क्रियाकलाप में मिलूंगा। कौने क्रियाक्रम यानी जो करते ना पंडित, हवन पूजा की या और भी कोई मंत्र झाड़ फूंक, इनमें तो मैं इनसे प्राप्त नहीं होने वाला। कबीर कहते हैं, ईश्वर कहते हैं ना मुझे कहाँ है बंदे, मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास ही हूँ। ना मैं मंदिर में हूँ, ना मस्जिद में हूँ, ना मैं कैलाश में हूँ, ना मैं क्रियाकलापों में हूँ और ना ही योग विराग में। ना ही वो जो है योग ले लिया, दाढ़ी मूड मुंडाई लिया, हो गया घोटम घोट, मन को क्यों नहीं मूडिया जिसमें भरे हैं गोट। कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो है ना दाढ़ी मूछ मुंडा के जो है वैरागी बन जाते हैं, योगी बन जाते हैं, तो योगी केवल बनने मात्र से मैं प्राप्त नहीं हो जाऊंगा। खोजी होए तो तुरंत मिलिए। खोजी, खोजी यहाँ किसके लिए कहा गया है? सच्चा भक्त। किसके लिए? सच्चा भक्त। यानी अगर कोई खोजी है, कोई मुझे ढूंढने वाला मेरा सच्चा भक्त है, तो मैं तुरंत मिलियो, तो मैं उसे तुरंत मिल जाऊंगा। पल भर की तलाश में, क्षण भर की तलाश में मैं उसे मिल जाऊंगा। यहाँ मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की सांस में। कबीरदास जी कहते हैं, है सुनो भाई साधो यानी है संतो, है सज्जन पुरुषों, समझो कि ईश्वर तो हर एक की श्वास में बसता है। यहाँ इसको आपको भावार्थ दिया है। जीवन भर मनुष्य को पाने का उपाय करता रहता है, अलग प्रकार की क्रियाएं करता है, प्रभु के दर्शन नहीं होते हैं। इसी संबंध में स्वयं ब्रह्मा मनुष्य से कहते हैं कि मुझे कहाँ खोजता फिरता है, मैं तो ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना देवालय में हूँ, ना किसी तीर्थ स्थान पर हूँ, ना मैं पाखंडी क्रियाओं में मिलता हूँ। और अगर सच्चे मन वाला कोई हो जो मुझे पल भर में ढूंढे और मैं उसे पल भर में मिल जाऊँ, क्योंकि मैं तो हर प्राणी की सांसों में बसता हूँ और मुझे खोजना है तो अपने मन में खोज लो, मंदिर या मंदिरों में जाने की जरूरत नहीं है। अगला देखो, अगला वाला शब्द है संतो भाई आई ज्ञान की आंधी। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जन पुरुषों, हे संतों, आई ज्ञान की आंधी। हे सज्जन पुरुषों, ज्ञान की आंधी आ रही है, यानी ज्ञान का जो है मार्ग प्रशस्त हो रहा है, तुम्हें ज्ञान मिल रहा है। ब्रह्म की टाटी छप्पर जो है उड़ गया। जो इंसान, जब ज्ञान की आंधी आती है, जब मनुष्य में ज्ञान उत्पन्न होता है, जब मनुष्य के भीतर ज्ञान आता है, प्रकट होता है, तो ब्रह्म की टाटी यानी ब्रह्म रूपी जो उसके दिमाग में जो ब्रह्म की टाटी यानी छप्पर लगा होता है, जिसको जो ब्रह्म रहता है उसके अंदर अज्ञान रहता है, वो सब उड़ जाता है। कब उड़ जाता है ब्रह्म? जब ज्ञान की प्राप्ति होती है। माया रहे न बांधी, फिर इंसान, फिर व्यक्ति मोह माया में बंधा हुआ नहीं रहता है। कब नहीं रहता है? जब मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। हिति चित की धुनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा। जब व्यक्ति को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो हिति चित की धुनी गिरानी यानी हृदय में, चित्त में जो एक धुनी रमा रखी है, जो हवन वगैरह करते हैं, जो बाबा जो हैं, बाबा लोग जो धुनी रमाते हैं, तो वो जो धुनी है वो गिर जाती है, यानी जितनी भी मोह माया है उसके अंदर वो सब दूर हो जाती है। मोह बलिंदा टूटा, और प्रेम रूपी मोह का जो दुनिया से मोह में आसक्त रहता है व्यक्ति, ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाता, वो मोह का बलिंडा टूट जाता है। बलिंडा होता है हमारे घर के सामने जो
यानी उसको बचाने के लिए, धूप से बचाने के लिए जो वलिंडा लगाया जाता है, तो वो वलिंडा टूट जाता है। वो भ्रम का मोह का वलिंडा है। तृष्णा छानी पड़ी घर ऊपरी। और जो तृष्णा जो है, जो हमारी जो इच्छा है, यश लालसा है, वो जो तृष्णा पड़ी घर ऊपरी, जो हमारे ऊपर हमारे ज्ञान प्राप्ति में जो बाधक बनी हुई है, वो तृष्णा हमारे लिए वो उड़ जाती है कि जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है वो चली जाती है और कुबुद्धि का भांडा फूटा। और जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो कुबुद्धि का भांडा फूट जाता है। जो हमारी दुर्बुद्धि है उसका भांडा फूट जाता है, वो नष्ट हो जाती है। जोग युक्ति करी संतो बांधी। अब संतों ने क्या किया है, इसको बहुत ही योग युक्तियां यानी बहुत ही उपाय करके इसे बांध रखा है। निर्जु चुए न पानी। अब इसमें अज्ञान रूपी पानी, निर्जु यानी जरा सा भी पानी चवने, यानी कहते हैं ना कहीं भी दीवार में थोड़ा सा छेद हो जाता है पानी चवने लग जाता है, तो टपकने लग जाता है। तो यह ज्ञान का जो है संतों ने ऐसा उपाय करके बांधा है कि अब जो है अज्ञानता हमारे पास नहीं आ सकती। कूड़ कपट काया का निक्ष्या। अब हमारे जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो ज्ञान की आंधी आई है, सबसे बड़ी बात है, इसीलिए ये सब दूर हो रहा है। तो कूड़ कपट काया का निक्ष्या, जो हमारी काया के अंदर कूड़ा और कपट है, कूड़ा कपट यानी क्या, खराब चीज। खराब क्या है हमारे अंदर मोह माया बुराइयां सांप्रदायिक भेदभाव, ये सब निक्ष्या निकल गया जब हरि की गति जानी, जब हमने ईश्वर की गति जान ली, जब हमने ईश्वर को समझ लिया, जब उसके ज्ञान को समझ लिया, तो ये सब दूर हो गया। आंधी पीछे जल बूटा। अब आंधी आई, आंधी से ये सब दूर हो गया। उसके बाद में जल बूटा, उसके बाद में जल आया और प्रेम हरिजन भीना। और जो इस सब बुराइयों के दूर होने के बाद जल बूटा, यानी जिस ज्ञान की हमें प्राप्ति हुई उस ज्ञान से हरि के भक्त यानी भक्तों का तन बिगा, यानी हमें सच्चे ज्ञान की प्राप्त हो गई और सच्चे ज्ञान से हर भक्त भीग गया। कहे कबीर भान के प्रगटे। ध्यान रखना, यहाँ भान सूर्य, और ये सूर्य कौन सा, ज्ञान रूपी सूर्य के। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से सारे संसार का अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी सूर्य जब हमारे अंदर उदित हुआ, तब उदित भया तब तम खीना। यहाँ तम है, तम यानी अंधकार, तम यानी अंधकार। जब ज्ञान रूपी सूर्य निकला तो अंधकार रूपी जो अज्ञान था वो दूर हो गया। ठीक है, इसका भावार्थ देखिए, ये देखिए, प्रभावों से भ्रम आवरण उड़ गया, माया की रस्सी जो थी, मोह का बलिंडा टूट गया, तृष्णा का छप्पर गिरने से कुबुद्धि के बर्तन टूट गए। संतों में योग साधना के उपाय से नए मजबूत छप्पर बनाया, तनिक भी पानी अब नहीं टपकता है और शरीर का निष्कपट दूर हो गया। इस ज्ञान रूपी आंधी के कारण प्रभु भक्ति की जो वर्षा हुई उससे हर कोई हरि के प्रेम में भीग गया और इस प्रकार ज्ञान के सूर्योदय से संतों के मन का अंधकार नष्ट हो गया। तो ये हमारा यहाँ पर कबीर की साखियाँ और शब्द समाप्त होते हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छी से समझ में आया होगा। भावार्थ दिया है, आप इसे एक बार फिर से देख सकते हैं। धन्यवाद।